यस हेलो। मैम। चलिए, हम लोग ने अभी तक 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है ना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। फिफ्थ चैप्टर हमारा है लिंग एवं वचन। क्या ये पढ़ चुके हैं ये चैप्टर? जैनब बताइए, पढ़ चुके हैं? नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। देखो इसमें है क्या, जानते होगे थोड़ा बहुत आप लोग, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। परिभाषा इसकी क्या है लिंग की, कि जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस जाति के अंतर्गत प्राप्त हो रहे हैं कि वो स्त्री जाति का या पुरुष जाति का है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है। यस मैम। इसमें क्या पता चलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीव प्राणियों में लिंग का पता सरलता से चल जाता, मतलब जो निर्जीव होते हैं उनका क्या है कि उनसे पता चल जाता है, सरलता से पता चल जाता है कि वह नर है या मादा। परंतु निर्जीव वस्तुओं में लिंग की पहचान केवल प्रयोग द्वारा ही संभव है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें क्या है, हम जब प्रयोग करते हैं उसका, जो चीज हम सामान अपने डेली लाइफ में यूज में लाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, तब उससे जाके हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक। फिर इसकी परिभाषा क्या होती है कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री के वर्ग का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे बोलते हैं राम, ठीक। राम बताओ क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है, क्यों? पुल्लिंग है मैम। मैम क्योंकि वो पुरुष हैं। क्यों होगा? वेरी गुड। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति के वर्ग को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारा पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग क्या होता है, जो स्त्री जाति के समूह का बताते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि वह स्त्री है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? यस। इसमें क्या बताया जा रहा है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, ठीक, पहचान एक तरीके से, जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष जाति के भेद को प्रकट किया जाता है। इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक। इसके टाइप्स कितने होते हैं? लिंग के प्रकार मैम इसमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला होता है पुल्लिंग, सेकंड है स्त्रीलिंग, और थर्ड हमारा क्या है, नपुंसकलिंग। मैम ये तो संस्कृत में आता था ना। हाँ, क्लियर है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, जो ये 3 है, ठीक, ये क्या है, हमारे 3 टाइप से किसके हैं, लिंग के 3 टाइप्स हैं कि कितने प्रकार के वो होते हैं, ठीक। पुल्लिंग में बता चुके हैं आप लोगों को, जो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग वो होते हैं जो ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना पुरुष जाति का, ठीक है, उन्हें हम नपुंसकलिंग कहा जाता है। देखो डिफिनेशन इसकी देख लो, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु तथा भाव से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है, जैसे मोर नाच रहा है, ठीक। अब बताओ मोर की नाच रहा है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग होगा, बताइए। पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा, ठीक है।
ठीक, शेर, दहाड़ा इसके एग्जाम्पल है। ठीक, इसी तरह पुल्लिंग की यहाँ पे पहचान है कि जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे वचन, पर्वत, तन, मन, उपवन आदि। ये सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग की पहचान है। इसी तरह यहाँ पे पहचान है कि क्या क्या चीजें पुल्लिंग वर्ग में आएगी, तो आप लोग ये पढ़ लोगे। ठीक है, धातु हो गया, अनाज हो गया, शरीर के अंग हो गए। इसमें कैटेगरी डिवाइड करती, मतलब कैटेगरी डिवाइड की गई है कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। क्लियर है इतनी चीज? यस कोई मैम। कंफ्यूजन किसी को? नो। फिर है इसके बाद स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग क्या है कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी प्राणी, वस्तु या भाव के स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब इनके द्वारा क्या 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 किसके माध्यम से पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग में होगा? प्राणी, वस्तु या भाव, इन सब से हम क्या पता कर पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग वर्ग में आ रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? लड़की नाच रही है, ठीक है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, तो वो स्त्रीलिंग वर्ग में आएगा। इसकी भी पहचान है, क्रांत, अक्रांत पढ़ लीजिएगा, ये सब नक्षत्रों के नाम उसमें बताया गया है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है। फिर उसके बाद है लिंग परिवर्तन। ठीक, लिंग परिवर्तन कैसे होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा रहे महोदय, ठीक, महोदय लिखा है, बताइए महोदय क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? बताइए। मैम पुलिंग। पुल्लिंग। वेरी गुड। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बता सकते हैं इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मैम महोदया। महोदया। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? महोदया। महोदया। अगर महोदय किसके लिए लगता है? महोदय लगता है लड़कों पुल्लिंग के के लिए, लिए। महोदया किसके लिए लगता है? लड़कियों के लिए। ठीक, समझ में आ गया? ये क्या हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे पूज्य, पूज्य होता है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग बनेगा पूज्या। ठीक, क्लियर हुआ? इसी तरह शिष्य, शिष्या, महोदय हो गया छात्र, छात्रा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये परिवर्तन हो रहा है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में। परिवर्तन जान जाओगे, बेटा, बेटी हो गया। ठीक है, यस मैम। ये हो गया परिवर्तन। उसके बाद आता है आप लोगों का वचन। वचन के बारे में बता सकते क्या होता है वचन? क्या जानते हो वचन के बारे में? बताओ, जो जान रहे वो बताइए। वचन आप लोग क्या समझ सकते हो, क्या होता है वचन? बताओ जैनब, सौम्या, आस्था, बताइए। आदित्य, नहीं पता है? नहीं पता इस बारे में? देखो क्या होता है वचन। शब्द को वचन कहते हैं। वेरी गुड। जो संख्या का बोध कराते हैं, अगर ठीक है, इसमें संख्या का बात की गई है। वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्याओं को वर्णित करना। ठीक है, वचन का क्या अर्थ होता है? वहां एक है या एक से अधिक है, इस बारे में जो वर्णन किया जाता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द
शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ होता है गिनती। वचन का क्या अर्थ होता है? एक तरीके से गिनती। अगर एक वस्तु है तो वो एक वचन कहलाएगा, अगर एक से अधिक वस्तुएं हैं तो वहां पे क्या होगा? वो बहुवचन कहलाएगा। ठीक है। इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है कि शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है। एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन। दूसरा होता है बहुवचन। अगर लिखा रहे एग्जाम्पल जैसे घोड़ा दौड़, बात मत कीजिए, रहा है, तो ये बता सकते हो ये एक वचन है कि बहुवचन है? मैम एक वचन है। ये बता क्यों एक वचन है? मैम क्योंकि इसमें क्योंकि मैम, ये घोड़ा एक है इसलिए वो एक वचन है। क्योंकि घोड़ा वहां पे कितने दौड़ रहे? वहां पे एक घोड़े दौड़ रहा है तो वो क्या होगा? हमारा एक वचन। अगर हम ये लिख दें घोड़े दौड़ रहे हैं तब क्या हो जाएगा? बहुवचन है मैम, क्योंकि क्योंकि वहां पे एक से अधिक घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक वचन और बहुवचन। फिर उसके बाद क्या है? इसमें खास बात क्या है? एक वचन बहुवचन तो आप लोग जान जाओगे। सदैव हमेशा जो एक वचन वाले शब्द हैं जिसे चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते बहुवचन में, वो शब्द होते हैं जैसे जनता। जनता का क्या बहुवचन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। सेना, घी, वर्दी, पानी, आकाश, सोना, सत्य, जाति, सहायता, आग, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे ये सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक। और सदैव जो बहुवचन वाले शब्द हैं वो एक वचन में नहीं परिवर्तन होंगे। वो क्या है? जैसे लोग, लोग को तुम एक वचन में चेंज कर पाओगे? बता सकते हो? आंसू, आदर, नेता, पुलिस, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब क्या है? सदैव एक वचन वाले शब्द हैं जिन्हें हम एक वचन में सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं जिन्हें हम एक वचन में परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर है दोनों वचनों का प्रयोग किसमें होता है? जो दोनों वचन का शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है, जैसे दादा, ठीक है, नाना, माताएं, अध्यापिकाएं। ठीक है। क्या दादा एक दादा है फिर भी दादा, अगर कई दादा है फिर भी हम लोग क्या कहेंगे? दादा ही बोलेंगे ना। कि उसका बहुवचन परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये सब क्या है? जो दोनों वचनों में भी कुछ शब्द समान रूप से प्रयुक्त तो होते हैं। अध्यापिकाएं, डॉक्टर, ये सब क्या है? दोनों वचनों का समान शब्द है। फिर आपको आता है परिवर्तन करना। एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित करोगे? जैसे लिखा है पुस्तक, उसका बहुवचन बताएं। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें। वेरी गुड। मेज, मेज का बहुवचन क्या होगा? मेजें। गुड। रास्ता, रास्ता का बहुवचन? रास्ते। रास्ते। वेरी गुड। तो एक वचन से बहुवचन में बदलना जान जाओगे कैसे होगा? ठीक। यहाँ पे अभी और कुछ नहीं बचा, इसमें बस बताया गया है कि एक वचन से बहुवचन में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज? यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को जो ना समझ में आ रहा हो? एक वचन, बहुवचन या लिंग, जो इस एक ही चैप्टर है ना, बताइए।
कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो। मैम पुल्लिंग का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, पुल्लिंग का इंग्लिश क्या बोले हो होगा? जल्दी? सुनाई नहीं दे रहा है बल्दी तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी। बोलो क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं पुल का क्या होगा? फेमिनिन मैस्कुलिन पढ़े हो आप लोग? फेमिनिन मैस्कुलिन जानते हो ना? वही होता है, ठीक है। फेमिनिन मतलब स्त्री, स्त्रीलिंग, और मैस्कुलिन जो पुल्लिंग होता है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? Yes, यही ma'am. पूछ रहे हो बल्दी? यस मैम। और किसी को कोई कंफ्यूजन? और एक वचन बहुवचन, जो एक वचन है वो सिंगुलर और बहुवचन है प्लूरल, ठीक। और कुछ हो किसी को, और कोई कंफ्यूजन किसी चीज में? अच्छा ये बताओ दुकानदार क्या होगा? दुकानदार स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। है। एक मिनट, तो समझ में आया कि Yes, ma'am. हाँ क्या पूछे हैं तुम लोग से? हम क्या पूछे थे? हाँ दुकानदार। बताओ दुकानदार क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग है मैम। दुकानदार पुल्लिंग है, ठीक है। और बताओ जरा, पीपल, पीपल बताइए क्या है? पुल्लिंग है। वेरी मैम वो गुड। तो एक पेड़ है। हाँ, तो पेड़ में भी तो कुछ कुछ कैटेगरीज क्या होती है, जैसे तुलसी, तुलसी का पौधा क्या कहलाएगा, बता सकता है कोई? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मैम। वेरी गुड। उसी तरह पीपल क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा, पुल्लिंग। समझे। जरूरी नहीं है कि आदमी औरत या इस तरह की लड़का लड़की में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद होता है, वस्तुओं में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद किया जाता है, ठीक है। यस मैम। चलिए फिर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस चैप्टर में? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम।